गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिप्ती राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस मेरा बाबू थोड़ा ठीक नहीं है उसकी वजह से मैं भी बहुत अच्छी नहीं, थोड़ा सा ऐसे लो सा फील हो रहा है। बाकी तो और सब ठीक है। तो कल मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाई थी क्योंकि 2 दिनों से छोटे वाले बाबू की तबीयत बहुत मतलब ख़राब है। कल सुबह तो उसको 103 से भी ज़्यादा फीवर था, फिर शाम में भी फीवर आ गया था और 2 रातों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मतलब बिल्कुल सो नहीं रहा है। परसों तो वो बिल्कुल भी नहीं सोया। मतलब उसको नींद आ रही थी, पता नहीं क्या उसको गैस भी बन गई थी जिसकी वजह से शायद उसके पेट में दर्द हो रहा था। मैंने दवाई दिया, पेट में जेल लगाया, बट फिर भी उसको ठीक नहीं हुआ। और फिर उसको फीवर इतना ज़्यादा आ गया था, मतलब पूरी बॉडी उसकी जल रही थी। मेरे पास कुछ क्लिप भी हैं, अरुंधति ने देर सुबह के टाइम में बनाए थे, तो वो मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगी, आप लोग लास्ट में देखिएगा। तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसका शरीर ना ऐसे एकदम तप रहा था, ऐसा लग रहा है कुछ रख देंगे ना तो वो चीज़ पक जाएगा, इतना ज़्यादा उसको फीवर था। फिर रात में दवाई दी, तो दवाई जो थी ना वो पहले की नहीं थी, लेकिन उसको खुल गया था वो। और डॉक्टर लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर खुली हुई दवाई 1 मंथ से ज़्यादा की हो जाए तो फिर वो उतना असर नहीं करता है, मतलब असर नहीं करता है, तो चेंज कर देनी चाहिए थी। तो वो दवाई जो थी वो खुली हुई थी, तो जिसकी वजह से आई थिंक वो जल्दी असर नहीं कर रहा था और उसका असर हुआ भी। बुखार उतरा, मतलब रात में उतरा 1-2 बजे से, जो वो फीवर से एकदम तप रहा था। दवाई दी है उसी टाइम, बट बुखार मतलब उतरा और फिर थोड़ी देर बाद आ गया। फिर सुबह 8-9 बजे तक पूरा उसका बॉडी जलने लगा। मैंने रिकॉर्ड भी किया, आप लोग देखिएगा, मैं डालूंगी। मतलब तो और फिर पूरी रात इसकी वजह से वो सो नहीं पाया। मतलब आधा घंटा सो रहा था, कभी उसके पेट में दर्द हो रहा था, कभी उसका बुखार की वजह से उसकी बॉडी पूरी जल रही थी। और फिर पता नहीं क्या हो गया है, उसके अंगूठे में ना हल्का सा चोट टाइप का है, पता नहीं क्या कट हुआ है या कहीं चोट लगा है, जिसकी वजह से वो हल्का स्वेल हो गया है और रेड हो गया है। तो शायद उसमें भी उसको दर्द हो रहा था। वो पूरी रात पैर को भी मतलब हिला डुला रहा था। फिर क्या ही बोलूं, इसकी वजह से सो नहीं पाया उस दिन, परसों पूरी रात। फिर कल दिन में भी वो सोया तो मैं नहीं सो पाई क्योंकि घर का काम था, वो सब खत्म करना था, वो सारी चीजें मैंने की। तो दिन में मेरा नींद नहीं, शाम होते होते मेरा सर बिल्कुल दुख रहा था, आंखें पूरी जल रही थी। फिर रात में सोचा कि सोऊंगी, फिर रात में उसका वही शुरू हो गया। मतलब एकदम नीचे बैठ रही थी, वो चिल्लाना शुरू कर दे रहा था, और खड़े हो रही थी तो चुप हो जा रहा था, और चुप भी हो रहा था ना तो पूरा मुझे जोर से पकड़ कर, और वो मतलब जैसे सिसकियां नहीं लेते इस टाइप से ऐसे ऐसे वो कर रहा था। और वो मतलब नीचे बेड पे तो रह ही नहीं रहा था, अपने मतलब इनके पास भी नहीं जा रहा था, मेरे पापा के पास भी नहीं जा रहा था। वो गोदी लेने का कोशिश कर रहे थे, वो पूरी बॉडी को टाइट करे जा रहा था और पूरा मतलब चिल्ला चिल्ला के रोए जा रहा था, बहुत तेज तेज से रो रहा था। गैस की भी दवाई दी, फीवर का भी दिया था क्योंकि पेन वगैरह था, फीवर भी उसको हो गया था, बट फिर भी कुछ नहीं। फिर वही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर कल भी नींद अच्छे से रात में पूरी नहीं हो पाई, बार-बार उठ रहा था। और फिर मतलब कल सोने के बाद भी वो आधा 1 घंटा तक नींद में सिसकता रहा। मतलब ऐसे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ? चिड़चिड़ापन भी हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, और फिर मतलब बहुत अजीब-सा भी लग रहा था कि बेचारा बहुत कष्ट में है, उसको तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो क्या ही कर सकते हैं यार। फिर कल भी नींद पूरी नहीं हुई, फिर पता नहीं क्या हो गया मेरे इस वाले फिंगर में, यहाँ पे रेड रेड सा हो गया है, स्वेल हो गया, और कुछ इससे बन नहीं रहा। मतलब कुछ मैं इस फिंगर का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसमें। पता नहीं कैमरे में नहीं आ रहा, इधर साइड पूरा रेड हो गया है, यहाँ पे कॉर्नर। फिर तो अभी भी मेरा सर दुख रहा है। अभी फिर उसको बुखार आ गया था, फिर मैंने उसको दवाई दी है। अभी पूरा बॉडी अभी उसका फिर से जल रहा था, तो फिर दवाई दी हम लोगों ने। अब देखिए फिर अभी तो थोड़ा रो रहा था, तो बाहर उसको लेके गई हैं कि थोड़ा उसका मन बहलेगा, खेलेगा। बाहर भी नहीं रह रहा है वो ज़्यादा, घर में ही रह रहा है, और फिर झूला में बैठ रहा है, झूला में ही बोल रहा है मुझे झूले में ही सुलाओ। झूले में जो झूलते झूलते थोड़ा बहुत सो रहा है, थोड़ा बहुत अगर मतलब बुखार उतर रहा है तो थोड़ा सा खेल वेल रहा है, फिर बुखार चढ़ जा रहा है तो उसी तरह से उसकी आंखें सूजी सूजी सी लग रही हैं, अजीब सा मतलब लग रहा है। तो अभी तो दवाई दिया है तो थोड़ा सा फीवर उतर रहा है लग रहा है, क्योंकि उसको पसीना वगैरह आ रहा था। फिर अभी नहीं, कल पूजा थी, कल सैटरडे था ना, तो यहाँ पे शनिचरा बाबा की, भादों का महीना चल रहा है ना, उसमें पूजा होती है, तो वो वाली क्लिप भी है, मैं वो क्लिप भी डालूंगी, हमारे गाँव का मतलब जहाँ पे पूजा हो रही है वहाँ का वो क्लिप है, तो वो भी डालूंगी, वो भी आप लोग देखिएगा। और फिर अभी तो ये गए हैं मार्केट, मेरे को मतलब तीज आ रही है ना, सैटरडे फ्राइडे को तीज है, तो मुझे उसके लिए सारी चीज़ें, मुझे चूड़ियाँ वगैरह चाहिए थी, बाकी मेरा काजल, लाइनर, ये मेकअप की कुछ सामान वगैरह भी खत्म हो गए, तो वो क्या हुआ, ये बड़ा वाले बाबू ने देख लिया है, उसे छिप कर गए हैं और वो रो रहा है। क्या हो बेटा, क्या, जाओ खेलो। और आज बर्थडे भी है बड़ी भाभी के घर में, उनकी नाती का। बाजा खेले, क्या करेगा बाजा?
कौन सा बाजा है? नहीं बेटा, किसी और का है, नहीं लेते वो। ये है अरुंधति, बहुत दिनों के बाद दिख रही हैं। किसी और का बेटा, वो टूट जाएगा ना, टूट जाएगा ना, टूट जाएगा तो बोलेंगे अब मुझे दो, तो तुम कहाँ से लाके दोगी? छोटा बाबू है बाहर, तो ये बस उसी के लिए। और वहाँ पे गाना वगैरह बजा रहे, बलून्स वगैरह फुला रहे हैं, तो उसको देख के उसको चाहिए। और सामने बर्थडे भी है, मैंने गिफ्ट्स वगैरह तो मंगा लिया है, जो देना है, कपड़े मंगाए हैं, कपड़े देना है। और देखती हूँ, चॉकलेट बोलूंगी ला देंगे तो ठीक है, चॉकलेट्स लगा के दे देंगे उसको। बाकी रोता रोता गया, अरुंधति देख लीजिए। सर दुख रहा है यार मेरा, मुझे नींद आ रही है पर मैं सो नहीं पा रही हूँ। जब तक ये लोग नहीं सोएंगे तब तक मैं सो नहीं सकती। मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मन कर रहा है निकाल ले कोई। 2 दिन हो गए हम सोए नहीं। कल भी बाबू बहुत रो रहा था। फिर वही, अब गए हैं सामान लाने, सामान ले आते हैं, उसके बाद देखिए। साड़ी वगैरह तो मेरा सब हो गया है, रेडी है, बस मेरे को पेटीकोट मेरा जाकर दे दीजिएगा। पेटीकोट सिलवाना है, उसको मैं सोच रही थी ना थोड़ा अलग सा सिलवाने के लिए, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी है, वो थोड़े अलग टाइप से पहननी है। बंद कीजिए। देखिए वो रो रहा है गले में, प्लीज देख लीजिए। छोटा वाला भी रो रहा है, उसको ले आइएगा, उसको सुलाएंगे, उसको बुखार आ गया था, अभी दवाई दी। छोटा वाला बाबू बाहर रो रहा है, वो आ जाए तो उसको सुलाती हूँ, फिर आप लोगों को आगे दिखाती हूँ अगर कुछ होता है, नहीं तो फिर मैं इसको ही एडिट करके डालूंगी। तब तक के लिए ये देखिए गाइस, कितना ज़्यादा फीवर था बाबू को, और उसका चेहरा देख के कोई बोल सकता है बुखार कितना ज़्यादा है। और फिर थोड़ी देर बाद ये झूले पे ही ना आराम से सो जाता है, इसको धीरे धीरे झुला देते हैं ना तो सो जाता है। और पता है उसमें से आप निकालिएगा ना तो निकलने का नाम नहीं लेता, वो नींद में भी ना निकलना नहीं चाहता है। और फिर ये मैंने बताया था जो पूजा होने वाली थी, गांव की जो पूजा होती है वही पूजा यहाँ पे हो रही है। इतनी भीड़ लगी हुई है, गांव के बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं, सब लोग। मैं तो, हम लोग तो नहीं गए थे ना, ये गए थे ना, मैं तो खैर कहीं जाऊँगी नहीं यहाँ गांव में। बाकी ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब लोग भरे पड़े हैं। और पता है यहाँ तो सब लोग सच सच के जा रहे थे। मैंने बोला भाई कोई मेला वेला लगता है क्या ऐसे, मैंने क्योंकि कभी देखा नहीं ना, तो मतलब ऐसे देख रही थी मैं, तो गली में दिख रही थी 1-2 लड़के, और काफ़ी प्यार व्यार हो गया, और ये दोनों डांस करने वाली लड़कियाँ पहुँची हुई हैं। ये सब भी होता है, हमारे यहाँ नहीं होता था, मैंने पहली बार देखा वैसे। बाकी सब तो चलिए, आप लोग तब तक ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 या ढाई बज रहे शायद। हाँ, तो चावल वावल मैंने सुबह बनाया नहीं था, दाल वगैरह भी आज नहीं बनाया है, और हस्बैंड भी आ गए हैं, ये सब बनाए हैं। इसमें है क्या है, परवल है, करेला है, शिमला मिर्च, कैबेज, इधर और है तोरी, धनिया, अदरक वगैरह। और इसमें कुछ और सामान मैंने मंगाया था, सूजी, बेसन, ये सब था, क्योंकि वो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान है मेरे किचन का, जो कि होना ही चाहिए। बेसन, सूजी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बाबू लोग के लिए हमेशा बनाना होता है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। शिट, मैं चीनी के लिए भूल गई थी, चीनी ख़त्म हो गई। तो बस अभी सोच रही हूँ कि फ्राइड राइस टाइप का बना दूँ, जिससे बाबू भी खा लेगा। और फिर शाम में बर्थडे है ना, तो हैवी तो उधर से इनविटेशन मिला है, उधर जाना भी है, तो मैं तो देखती हूँ नहीं जाऊँगी। वो आई थी पर बोलने के लिए कि आपको भी आना है चाची, बट बाबू लोग चला जाएगा, ये चले जाएंगे। अच्छा नहीं लगता ना, कभी गए नहीं है, मम्मी जी जाती नहीं है, तो मैं क्या जाऊँगी इधर उधर। बाकी वो तो अपना ही घर है, बट फिर भी थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। तो चलिए तब तक मैं बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी मेरा ऊपर का सारा काम हो चुका है, हम लोग खाना वाना खा लिए, खाना भी अभी 4 बजे खाए थे, तो मैं जाके बर्तन वगैरह भी धो आई, सब कुछ हो गया है। अब बस ये छोला आया है, बड़ी भाभी के घर में आज बर्थडे, मैंने बताया था ना बर्थडे है, तो वो छोला वोला बनाई थी, तो लाके दिए कि थोड़ा खा के देखने के लिए कैसा है। तो बस वही। अब बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में, बर्थडे वाला ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक। और मेरा व्हाइट बाल आ गया, मुझे डाई लगाना पड़ेगा, मैं बुढ़ी हो रही हूँ, बुढ़ी। तो इसको तोड़ेंगे नहीं, नहीं तो फिर और आ जाएगा।
तो हाँ, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।